अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 की सबसे पहले करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये किसके बारे में, सेट्स के बारे में। किसके बारे में है? सेट्स के बारे में। तो सेट्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हुए, क्लास 6 में भी पढ़ा आप लोगों ने, क्लास 7 में भी पढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे भी इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली हम लोग इस चैप्टर के अंदर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस हवाले से आज जो सबसे पहले जो है वो हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3.1 करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सेट्स के बारे में आप लोग जानते हो कि सेट को आप लोग डिफाइन करते हो वेल डिफाइंड थिंग्स, यानी कि जहां पे वेल डिफाइंड चीजें आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट का नाम देते हैं। तो देखें, सेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेट हैं जिसको हम लोग डिफरेंट नेम देते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो सेट है वो देखेंगे आप लोग क्या है, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एन से। इस एन नंबर वाले सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, एन के साथ। और इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और सीक्वेंस के साथ आगे चलते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन का मतलब ये है कि नंबर जो है वो 3 के आगे भी चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, यानी कि अनलिमिटेड नंबर इसके अंदर आते हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अगर दूसरे को देखते हो तो दूसरा सेट जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है W से। W मीन क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर जो है वो याद रखिएगा हमेशा कहां से, नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से। ठीक है, 1 से और आगे सो ऑन चलता रहता है। और जो होल नंबर है वो कहां से शुरू होता है, 0 से, और 0 के आगे क्या आता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर सो ऑन, और जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड और आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद तीसरा सेट है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है जी से। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जी से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर याद रखिएगा कि ऑल टाइप ऑफ नंबर आते हैं, यानी कि प्लस में भी और माइनस में भी। किसमें, प्लस में भी और माइनस में भी, यानी कि पहले 0 आ गया, फिर 1 जो है वो क्या होगा इस सेट के अंदर, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, और क्या होगा, +2 भी होगा और -2 भी होगा। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें कि ये पीछे से अनलिमिटेड शुरू हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि पीछे भी अनलिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हैं, और आगे भी जो है वो -3 -2 -1 0, आगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तमाम माइनस वाले नंबर्स भी हैं और प्लस वाले नंबर भी हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे मैंने चौथा सेट लिखा हुआ है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ओ से। ओ मतलब क्या है, ओड नंबर। ओ मतलब क्या है, ओड नंबर। सेट ऑफ ओड नंबर। और नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसे नंबर का सेट है जो सारे के सारे क्या होंगे, ओड होंगे। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते। ऐसे तमाम नंबर जो 2 के टेबल में ना आए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो सारे के सारे किस में आएंगे, ओड नंबर में। तो देखो 1 आ गया, 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 है वो भी 2 के टेबल में नहीं आता, 5 है वो भी 2 के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में ना आए वो कौन से सेट में आएंगे, सेट ऑफ ओड नंबर में। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सेट नजर आ रहा है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ई से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि एक ऐसा सेट, ठीक है, जिसके अंदर वो तमाम नंबर आते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं या 2 के टेबल में
आते हैं। तो देखिए 2 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 4 है, वो भी 2 के टेबल में आता है, 6 है, वो भी 2 के टेबल में आता है। इस तरह आगे जितने भी नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, इवन नंबर में आएंगे, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है। उसके बाद क्यू है, क्यू मतलब रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं, उस नंबर को कहते हैं जो पी आवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जैसे 3/4। 3/4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नंबर जो है पी आवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया हुआ है, इसलिए इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, 3/4। ठीक है। उसके बाद क्यू डैश, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, मतलब जो पी आवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, यानी कि लेट्स सपोज 3/0। ये कैसा नंबर है जो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, अनडिफाइंड, ये पी आवर क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तीसरा जो है वो रियल नंबर है, तीसरा जो है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन है, यानी कि रियल के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल के अंदर तकरीबन ऑल टाइप ऑफ नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो रियल नंबर कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, सेट्स हैं। तो देखें इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है कि ये तमाम सेटों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन सा होता है, होल नंबर कौन सा होता है, इंटीजर्स कौन से हैं, ओड नंबर वाला सेट कौन सा है, इवन नंबर वाला कौन सा है, एक छोड़ दिया मैंने दरमियान में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। वैसे तो हम आम लफ्जों में क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर वाला वो सेट होता है जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं आता। तो अगर ऐसी बात है तो फिर 1 को भी तो प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन हम लोग 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि प्राइम नंबर का ये रूल है कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो अपने टेबल के अलावा 1 में भी आए, यानी कि जिसके 2 फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 हो और एक वो खुद से हो। यानी कि अगर फर्स्ट कर लिया 1 को मैं लेता हूं तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, उसका कोई दूसरा फैक्टर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है 1 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। और 2 जो है उसके 2 फैक्टर्स हैं, एक क्या है, 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, या सिंपली जो आप लोग कहते हो जो अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आते उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और इसमें 2 देखोगे, इसके भी 2 फैक्टर हैं, एक 2 और एक 1, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा फैक्टर मौजूद नहीं है। 5 है, वो भी 1 और 5 आता है, उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर इसका मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे कितने आते हैं, प्राइम नंबर्स में। तो इज इट क्लियर। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना इंतहाई जरूरी है। तो उसको अच्छे से ज़हन नशीन करना है आप लोगों ने कि हमारे पास सेट कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास सेट कौन कौन से हैं, इज इट क्लियर। अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 समझने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। नंबर एक टेबुलर फॉर्म। सेट को लिखने का एक तरीका क्या है, टेबुलर फॉर्म। एक तरीका क्या है, टेबुलर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन। और तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी कि हम लोग सेट को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कौन सी है, टेबुलर फॉर्म, एक कौन सी है, सेट बिल्डर नोटेशन, और तीसरी कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म, लेट्स सपोज मैं कोई भी सेट लिखता हूं, सेट ए फर्स्ट कर लिया, उस सेट को मैं क्या लिखता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो फॉर्म है सेट को लिखने की, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो अगर मैं इसी को किस में लिखना चाह रहा हूं, सेट बिल्डर नोटेशन में, तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने से पहले एक बात याद रखिएगा कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट एक्स हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या कहते हैं कि मेरे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स हैं। और सच दैट, उसके बाद क्या लगाएंगे,
सच दैट कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट यानी कि जितने भी एक्स हैं, उनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। क्यों नेचुरल नंबर से है? क्योंकि हमें पता है कि 1 2 3 4 5 है, तो सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट एक ऐसा सेट है जो कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 1 से। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से। एंड ये सिंबल किसका है? ये है बिलोंग टू का सिंबल, और ये किसका सिंबल है? एंड का। और ये जो मेरे पास एक्स हैं ये सारे के सारे लेस देन इक्वल हैं किसके? 5 के। यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट जो है या तो 5 से छोटे वाले मौजूद हैं उसके अंदर, और यहाँ 5 भी उसके साथ मौजूद है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इस सेट को किस में रिप्रेजेंट किया? सेट बिल्डर नोटेशन में। तो ये तरीका है किसी भी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो दो तरीके मैंने बता दिए। एक पहला ये टेबुलर फॉर्म है, ये दूसरा सेट बिल्डर नोटेशन है, और तीसरा क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? इन वर्ड्स। क्या लिखेंगे इसको? इन वर्ड लिखेंगे। ये पहला तरीका टेबुलर, ये दूसरा तरीका सेट बिल्डर नोटेशन, ये तीसरा तरीका क्या आएगा हमारे पास? यानी कि सेट ऑफ क्या? पहले 5 एलिमेंट है ना, पहले 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। यानी कि इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर के पहले 5 एलिमेंट जो हैं ये मौजूद हैं। समझ आई? तो देखो यहाँ पे मैंने सेट को क्या किया? तीनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर दिया। कौन कौन से तरीकों से? टेबुलर फॉर्म में भी, सेट बिल्डर नोटेशन में भी, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी। क्लियर? अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन में वो कहता है राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। मतलब उसने टेबुलर फॉर्म में दिया होगा और हम लोगों ने चेंज करना है उसको सेट बिल्डर नोटेशन में। तो पहला सेट देखें क्या है हमारे पास? 1 4 9 16 25 36 और चलते चलते 484। तो देखो किसी भी सेट को अगर हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोगों ने क्या करना है? उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो एक बात याद रखिएगा कि हर टीचर का एक अलग-अलग मेथड होता है कि वो कैसे टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करता है। तो हो सकता है मैं अगर इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा बुक के आंसर से मैच ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि इसको मैं चेंज करूंगा सेट बिल्डर नोटेशन में अपने तरीके से। ठीक है, लेकिन यहां पे आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी है कि क्या मैंने टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट किया है, ताकि वो सेट बिल्डर नोटेशन बताए मुझे खुद से कि इसकी टेबुलर फॉर्म ये हो सकती है। तो यहां पे मैं इस टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में अपने तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश होती है वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा तरीका रखूं जिससे आपके लिए क्वेश्चन को समझना इंतहाई आसान हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंतहाई आसान तरीके से टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करने का तरीका बता सकूं। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि इसके अंदर जितने भी सेट होते हैं वो सारे के सारे सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो एक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक बात देखो, हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 4 9 16 25 36 और चलते, ऐसा तो हमारे पास कोई सेट ही नहीं है। ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर्स है, ना प्राइम नंबर है, ऐसा तो कोई भी सेट नहीं है। तो इसका मतलब है उसने किसी ना किसी सेट की चेंज की है। मैं कहता हूं कि मेरे इस टेबुलर फॉर्म के अंदर उसने क्या लिया? एक नंबर लिया 2, नंबर लिया क्या? 2, और उसकी पावर बना दी x। क्या नंबर लिया? 2 और उसकी पावर क्या बना दी? x। और ये जो x जो है, ये x जो है, मैं कहता हूं ये x जो 2 की पावर x है वो x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। किससे? होल नंबर से। यानी कि मैंने क्या कहा? 2 की पावर x और x बिलोंग टू होल नंबर। कैसे? देखो लेट्स सपोज हमारे पास 1 है, मुझे बताओ
मुझे बताओ क्या मैं इस 1 को 2 मैंने किससे बिलोंग करवाया है? मैंने क्या कहा है उसको 2 की पावर x, और x को मैंने क्या कहा है होल नंबर, और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं 0 से। तो यहाँ पे पहले 2 की पावर क्या बन जाएगी 0, तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर 0। आगे देखो 4 है, 4 क्या हुआ 2 की आगे क्या है आपके पास 4 है, गलत हो गया, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गई। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको x की पावर 2, सॉरी ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जितने भी नंबर लिए हैं सबकी उससे क्या ली हुई है x की पावर 2, और ये सारे के सारे नंबर जो है ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। कैसे, यानी कि देखो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है 1 से, तो 1 का मैंने क्या लिया पहले स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया 1 के। अगर दूसरे नंबर को देखते हो तो नेचुरल नंबर में जो दूसरा नंबर होता है वो क्या है 2, 2 का भी क्या आया स्क्वायर, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4। अगला जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है मेरे पास 3, 3 का भी स्क्वायर आया क्या बन गया 9। तो यानी कि देखो यहाँ पे सारे के सारे उसने क्या किया हुआ है नेचुरल नंबर का स्केल लिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे x का स्क्वायर हैं, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है किससे नेचुरल नंबर से। और ये नेचुरल नंबर जो है एंड x जो है यानी कि ये जो x है, जो जितने भी मेरे पास नंबर है नेचुरल नंबर, ये से सारे के सारे लेस देन और इक्वल किसके लिए हैं 22 के। क्योंकि अगर लास्ट वाले नंबर को देखते हो 484 को, तो 484 जो है वो 22 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 484 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट को जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं तो लिखते हुए बात याद रखिएगा कि उससे सारे एलिमेंट कौन से लिए हैं x लिया है, और उस x का क्या लिया स्क्वायर लिया, और वो जो मेरा x है वो बिलोंग कर रहा है क्या नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम नेचुरल नंबर का क्या लिया हुआ है उसने स्क्वायर लिया हुआ। पहला नेचुरल नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1, दूसरा नेचुरल नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, तीसरा नेचुरल नंबर 3 और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और चलते चलते एंड पे जो है वो किसका होगा 22 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 22 से छोटे हैं और 22 भी उनमें शामिल है। इज इट क्लियर? ये था उसका पार्ट नंबर 1। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ देखो। सेकंड पार्ट है मेरे पास 2, 4, 8, 16, 32, 64, चलते 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 256 तक। क्लियर? ठीक है। तो ये देखो यहां पे उसने क्या किया है, सबको 2 की पावर ली हुई है। सब में क्या हुआ है 2 की पावर। अगर पहले वाले नंबर में देखोगे तो ये क्या है 2 की पावर 1, अगर दूसरे वाले नंबर में देखोगे तो ये 2 की पावर 2, अगर तीसरे वाले नंबर में देखोगे तो ये 2 की पावर 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, अगर चौथे नंबर को देखोगे वो 2 की पावर 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि सारे के सारे नंबर जो है वो क्या है 2 की पावर है, सारे के सारे नंबर जो है वो 2 की पावर है, और सच दैट x यानी कि 2 की पावर कोई भी हो सकती है, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि 2 की पावर कहां से शुरू होगी 1 से शुरू हो रही है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, फिर आगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर ही हमारा कहां से शुरू होता है 1 से शुरू होता है। एंड और x लेस देन, और जो लास्ट नंबर है वो 2 की कितनी पावर होगी 2 की कितनी पावर होगी 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x है यानी कि जो 2 की पावर x है ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा 8 तक जाएगा, क्योंकि एंड पे जाके 2 की पावर 8 होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 256। इज इट क्लियर? ये उसका पार्ट 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 3। ये तो इंतहाई इजी है। देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 चलते चलते कहां तक प्लस माइनस 1000 तक। तो देखिए इसमें साफ नजर आ रहा है कि सारे एलिमेंट x हैं और सारे बिलोंग टू इंटीजर्स, क्योंकि प्लस माइनस में है तो सारे के सारे क्या होंगे इंटीजर होंगे। और एंड ठीक है, अब इसके हमें स्टार्टिंग पॉइंट का भी पता है और एंडिंग पॉइंट का पता है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि ये कहां से शुरू हो रहे हैं -1000 से, और खत्म कहां पे हो रहे हैं +1000 से। तो जहां पे शुरू होंगे पहले वो लिखेंगे
माइनस 1000 लेस देन आर इक्वल एक्स के और एक्स लेस देन आर इक्वल प्लस 1000 से, यानी कि इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो माइनस 1000 और 1000 के दरमियान में मौजूद है। इज इट क्लियर? उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 के अंदर देखोगे 60 और 6 है, 12 है, 18 है, चलते चलते 120 है। अच्छा, यहां देखो 6 का टेबल चल रहा है ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उसने हमारे x को क्या किया हुआ है, 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। पहले जो है उसने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ, 1 से, और 1 से हमारा कौन सा सेट शुरू होता है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल, आखिरी कौन सा नंबर है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, और वो आखिरी नंबर मेरे पास क्या है, 20। इज इट क्लियर? यानी कि उसने क्या किया, नेचुरल नंबर लिए, कहां से लेकर, 1 से लेकर 20 तक, और उन तमाम नेचुरल नंबर को उसने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। उसके बाद करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 100, 102, 104, चलते चलते 400 तक। ये हमें साफ नजर आ रहा है, 100 है, 102 है, 104 है, यानी कि ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर हैं, और ये इवन नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, 100 से शुरू हो रहे हैं, और कहां पे अंदर खत्म हो रहे हैं, 400 पे। तो देखो x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर, क्योंकि सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, एंड शुरू कहां से हो रहे हैं, 100 से, लेस देन और इक्वल x, और x लेस देन और इक्वल खत्म कहां पे हो रहे हैं, 400 पे। इज इट क्लियर? ये थे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक। तो अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। अब क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है मेरे पास, 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोगों को नजर आ रहा है यहां पे उसने क्या किया हुआ है, सबको 3 की पावर लिया हुआ है, सबको क्या किया हुआ है उसने, 3 की पावर लिया हुआ है। देखें मैंने क्या कहा, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो क्या हैं, 3 की पावर है, 3 की पावर है, सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। तो पहले नंबर 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 0, पहला 1 आ गया, फिर 3 की पावर 1, दूसरा 3 आ गया, फिर 3 की पावर 2 9 आ गया, फिर 3 की पावर 3 27 आ गया। यानी कि सारे के सारे नंबर जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि 3 की पावर x, और ये जो x जो है ये बिलोंग कर रहा है किससे, w से, ताकि पहले 3 की पावर 0 बन जाए, फिर 3 की पावर 1 बन जाए, फिर 3 की पावर 2 बन जाए, और इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि इस सेट का किसी भी सेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो x सच दैट x आर द डिवाइजर ऑफ 100। मतलब ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जिन नंबरों पे क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे नंबरों से 100 जो है वो डिवाइड हो सकता है। 1 के टेबल में भी 100 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी, 5 के भी, 10 के भी, 20 के भी, 25 के भी, 50 के भी और 100 के भी। इसे ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो डिवाइजर हैं किसके, 100 के। उसके बाद 8 वाला पार्ट है इसका, 5 10 15 और कहां तक, 100 तक। तो देखो यहां पे उसने क्या किया, तमाम x को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 से, और ये 5x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, पहले 5 को 1 से किया 5 आया, फिर 5 को 2 से किया 10 किया आ गया, फिर 5 को 3 से किया 15 आ गया, और एंड x सच दैट, और आखिरी कौन सा नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, वो है 20।
इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? उसके बाद लास्ट पार्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x such that x is the element of integer and उसे स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है -100, लेस देन और इक्वल x और x लेस देन और इक्वल 1000। बात समझ आई? तो ये मेथड था किसको, तमाम सेटों को, तमाम टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करने का। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ओके, थैंक यू।